हे एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के रीजनिंग सेक्शन के ऊपर। और इस बार वैकेंसी अच्छी आने के हाई चांसेस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 से 3000 के बीच में, बट ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि इतनी आएगी, बट मिनिमम मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि 1500 प्लस तो आनी ही चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करें तो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल है, सीपीओ, इनमें ठीक ठाक वैकेंसी आई तो हाई चांसेस है वैकेंसी अच्छी आने की। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिस नहीं करना। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट में ठीक ठाक स्कोर करना। बट अगर आप कह रहे इंग्लिश ठीक ठाक भी नहीं है, इंग्लिश क्योंकि बहुत ज़्यादा एक वीक सेक्शन होता है बहुत लोगों का इंग्लिश सेक्शन। बट अगर आपका इंग्लिश में 70 की लाइन में स्कोर आ रहा है, मतलब 71, 72, 73 आ रहा है, तो भी आपका सिलेक्शन के हाई चांसेस है। बट आपको रीजनिंग अच्छी करनी पड़ेगी उसके लिए। जीके एक एवरेज मार्क्स से 20 जो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर पीवाईक्यू सिलेबस अब प्रीवियस ईयर की तरह अगर पैटर्न रहता है जीके का, तो जो एवरेज मार्क्स होता है जीके में 20 वो आपको टच करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो जीके में अगर कम आ रहा है तो आपको फिर इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी। रीजनिंग जिसके जीके नॉर्मल ठीक है 20 स्कोर कर लेता है, इंग्लिश ठीक है 70 की लाइन में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको रीजनिंग ठीक करना पड़ेगा। वहाँ पे उसको 45 प्लस स्कोर करना होगा। उस 45 प्लस स्कोर कैसे करें? 45 प्लस स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एक्यूरेसी भी ठीक होनी चाहिए, आप कम टाइम में आपका टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, और थर्ड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 3 स्टेप है जो मैं फॉलो करता हूँ रीजनिंग सेक्शन में, और इसकी वजह से स्कोर मेरा हर बार ठीक ही रहता है। मतलब 45 मिनिमम रहा है, 45 प्लस ही रहा है हर बार, चाहे किसी भी लेवल का हो, ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 इसलिए मैं बोलता हूँ रीजनिंग सेक्शन में बहुत कम टाइम में आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के। और इस बार एक क्वेश्चन, बट कभी कभी किस्मत ख़राब होती है, इस बार एक क्वेश्चन ऐसा आया था, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या एग्जांपल के थ्रू। एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो मेरा गलत हो गया। मतलब गलत क्या हुआ उसमें, जैसे मैं एग्जांपल दे, जैसे 2 से 6 का रिलेशन, ऐसे ही आपको 3 से बताना है क्या आएगा। ऑप्शन में 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है और 12 भी है। अब यहाँ पे आपकी किस्मत है कि 50 आउट ऑफ 50 कभी वो भी नहीं आ पाता है। जैसे एग्जामिनर ने बोला कि 2 का 3 टाइम करोगे तो ये लॉजिक है, 3 का 3 टाइम करोगे तो 9 आ गया, ठीक है। लेकिन ये एक बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हुई थी। मैंने यहाँ पे लगाया कि मैंने 2 का स्क्वायर प्लस 2 करा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 करा, ठीक है। तो इसके हिसाब से 9 आ रहा है, मेरे हिसाब से 9 आ रहा है, एग्जामिनर के हिसाब से 9 आ रहा है। एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन तुम ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो क्योंकि ये चीज़ भी सही है, ठीक है, उनके पास प्रूफ है। तो यहाँ पे किस्मत ख़राब होती, तब जाके 50 आउट ऑफ 50 नहीं आते। बट आपका मैक्सिमम कंडीशन है कि आपके 47, 48, 49 तक स्कोर आराम से आपके आ सकते हैं। ऐसे कोई 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है जो आप स्किप कर दो, छोड़ दो, नहीं तो 47, 48 ईजिली स्कोर किया जा सकता है। 3 स्टेप जो मैं फॉलो करता हूँ वो चीज़ अगर आप रीजनिंग करते समय अगर फॉलो करोगे तो 100% एक्यूरेसी भी आएगी और आपका 45 प्लस ईजिली आएगा। जो भी चीज़ें बोली जाती है हर एक वीडियो में, हर एक पॉइंट, वो 100% ठीक है भाई। अगर वो चीज़ फॉलो करते हो तो 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉलो करते हो नहीं करते हो, ठीक है। जिन्होंने किया उसको रिजल्ट मिला है उनको। पहला स्टेप मेरा ये रहता है कि 50 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट मेरा ये रहता है कि पहले मैं ईजी क्वेश्चंस को पिक करता हूँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन मेरे को मिल जाते हैं 25 से 30 के आसपास, 50 में से। इजी क्वेश्चन का मतलब जहाँ पे मेरे को पेन की ज़रूरत ही नहीं होती है, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं उसका डेमो करके देता हूँ यहाँ पे। एक सेट पीवाई प्रीवियस ईयर का 2023 का भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले स्टेप नोट डाउन करना। सेकेंड स्टेप में मैं उन क्वेश्चन को देखता हूँ जिनमें थोड़ा सा मेरे को पेन चलाने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। और जहाँ पे मेरे को लगता है कि मैंने अगर पेन चलाया तो मेरा 100% ठीक होगा, तो उसी टाइम पे मैं उन क्वेश्चंस के देखते हैं। ये मिल जाते हैं मेरे को 10 के आसपास, 10-15 क्वेश्चन ये मिल जाते हैं, ठीक है। 10 के आसपास या 15 के आसपास ये मिल जाते हैं। फिर थर्ड टाइम में मैं उन क्वेश्चंस को देखता हूँ, यानी जो थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, जहाँ पे मेरे को सोचना ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा और वहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा। ये मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे देख लो कि 25 को 30 क्वेश्चन अगर मेरे इजी हैं, 30 नंबर यहाँ पे हो गए, वो भी बिना पेन चलाए, बहुत ही कम टाइम में। इसको करने में आपको 10 से 15 मिनट के बीच में आराम से हो जाएंगे। ये बाकी क्वेश्चंस अगर आप 1-1 मिनट बीच में लेते हो तो आप 10 मिनट यहाँ लगा लो, ठीक है। लेकिन 10 मिनट ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, कम टाइम लग जाता है। 10-15 क्वेश्चन के आसपास, 15 है तो आपका ही लगा लो, 15 है तो 12 मिनट के आसपास लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो। यानी मेरा जो मॉक में जो टाइमिंग रहा है ना, वो 35 मिनट के एवरेज टाइम रहा है 50 क्वेश्चंस का।
एवरेज का मतलब ये है कि मैक्स बहुत ही कम सेटों में 35 पहुँचा, नहीं तो मेरा 30 टाइमिंग ही मैं टारगेट लेते हुए चलता हूँ मॉक का, क्योंकि मॉक की रीजनिंग थोड़ा बहुत कुछ कुछ ईजी हो जाती है, मॉडरेट रहती है, उतना टफ नहीं होता है। तो ये 3 स्टेप है। अब मैं इसी स्टेप को यहाँ पे बताता हूँ एक मॉक के थ्रू कि कैसे मैं रीजनिंग को अटैम्प्ट करता हूँ, ठीक है। मैं तीनों स्टेप को एक बार बताता हूँ कि कैसे मैं पूरा मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आगे जाके रीजनिंग के, इंग्लिश के या जीके के मॉक भी लगा के दिखा दूँगा कि कैसे करते हैं। और चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कुछ मिस्टेक होगी तो इम्प्रूव हो जाएगा, कुछ लॉजिक ऐसे होंगे जो आप अलग कॉन्सेप्ट से कर रहे हो, मैं अलग कर रहा हूँ रीजनिंग को, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो आगे जाके अभी एक तो नेक्स्ट मंथ से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा मॉक वॉक के थ्रू या फिर चीज़ें इंग्लिश और रीजनिंग को कराना। जीके तो PYQ सीरीज़ में करा रहा हूँ, तो जीके के लिए वो बहुत है, इसके लिए जीके में मैं और एफ़र्ट नहीं डालूँगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर एफ़र्ट लग रहा है। तो PYQ सीरीज़ है जीके के लिए, हिंदी मीडियम से वो आप देख सकते हो। बाकी रीजनिंग और जो इंग्लिश क्लासेस है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सीखने को मिलेगा। अब पहला जो मैं जहाँ पे मैं पेन नहीं चलाता हूँ उन क्वेश्चंस को पिकअप कर लेते हैं। पहले मैं जैसे पहला क्वेश्चन ऐसा होता है कि बहुत लोग इसमें डेटा यहाँ पे थोड़ा कम, थोड़ा ठीक रखा हुआ है, मतलब ये इजीली कर लोगे, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे इसको भी बिना पेन के भी कर लेते हैं। जैसे पहला है कि अगर डिवाइड की जगह आप प्लस रखते हो, अगर आप डिवाइड की जगह यहाँ पे प्लस रखोगे ना तो आगे जाके देखो मल्टीप्लाई 4 है, यानी बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर, तो पॉसिबल नहीं है। माइनस की जगह प्लस हो सकता है यहाँ पे क्योंकि 9 10, तो ये दूसरा वाला पॉसिबल। तीसरा आपका डिवाइड की जगह माइनस रखोगे, जब आप डिवाइड की जगह माइनस रखोगे, माइनस की जगह यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपका डिवाइड होगा और यहाँ पे माइनस हो गया, तो 217 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आने के चांसेस बहुत आए, पॉइंट में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला प्लस की जगह मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई जब रखोगे ना तो नंबर 900 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पेन चलाने की नीड नहीं थी इसमें, मैं नहीं इन क्वेश्चन में पेन चलाता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन जब आप करोगे ना ये तो ठीक है, लेकिन जब बड़े नंबर वाले कैलकुलेशन आते तो वहाँ पर यही लॉजिक काम करता है। दूसरे वाले में माइंड लगाना ही सेकेंड अटैम्प्ट वाला है, थर्ड वाले में भी सेम वही है आपका, ये सेकंड टाइम पे है जहाँ पे आपको पेन चलाने की नीड थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है, थर्ड वाला। तो यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे कौन सा स्टेप वाले हैं, ये सेकंड वाला सेकंड स्टेप वाला है, थर्ड वाला सेकंड स्टेप वाला, फोर्थ वाला फर्स्ट स्टेप वाला कुछ नहीं करना, A से B, B से C, ठीक है। यहाँ पे Z हुआ, यहाँ पे X आएगा सेकंड नंबर, फिर क्या हुआ X के बाद Y आएगा, यहाँ पे क्या आएगा W आ जाएगा, ठीक है। XW में यही है यहाँ पे, तो नीड नहीं था पेन चलाने की। थर्ड वाला थोड़ा सा चलाने की नीड है, फोर्थ वाले में पेन चलाने की नीड नहीं है, सीधा है, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये क्वेश्चन मैं ऐसे पिक कर लेता हूँ। इसमें देखो नंबर दिख रहे हैं मेरे को, आसपास नंबर दिख रहे हैं, तो पेन चलाने की नीड नहीं है। इतनी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए माइंड में कि कितना कम हो रहा है। देखो यहाँ पे 11 कम हो रहा है, यहाँ पे भी आपका कितना, पहले यहाँ पे देखो 9 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, यानी यहाँ पे 5 होगा, 5 कम करेंगे तो 64, नीड नहीं है पेन की। यहाँ पे आप देखोगे ना तो पेन की नीड है ही नहीं, ये नंबर देख के माइंड में ये लगाना है ना कि ये स्क्वायर के आसपास है। 196 किसका होता है 196 14 का स्क्वायर -1, ये 9 का 3 का स्क्वायर -1, 18 का स्क्वायर -1, यानी 323। कोई नीड नहीं है पेन चलाने के बाद, देखते हैं यहाँ पे हो जाने वाला, ठीक है। ये वाले कोई पेन चलाने की नीड नहीं है। देखो सम टेबल्स आर बैड, टेबल कहाँ है, टेबल ये रहा और बैड ये रहा, चेयर कैंसिल नहीं होंगे तो पहला हो ही नहीं सकता। सम कपबोर्ड्स आर किया, कपबोर्ड ये रहा और चेयर ये रहा, तो टेबल कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है। सम कपबोर्ड आर बैड, कपबोर्ड ये रहा और बैट पहले में है, तो चेयर कोई कॉमन है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो पेन की नीड नहीं है इसमें, ये तो आपका 150 वाले रूल से हो जाता है। क्वेश्चंस में कोई पेन चलाने की नीड है, आपको पता है कि ये क्यूब के आसपास है, 216 का है, 6 का क्यूब माइनस है, यानी जो नंबर है उसी को माइनस किया है, 10 का क्यूब -10, 9 का क्यूब माइनस क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729 -9। कोई पेन की नीड नहीं है, नॉर्मली देख के हो जाता है। कोई पेन की नीड नहीं है, यहाँ पे नंबर दिख रहा है, स्क्वायर किसका स्क्वायर है, यानी 16 का स्क्वायर है, ये आपका 19 स्क्वायर है, यानी 11 + 5 14 + 5, ये यानी +5 का मतलब ये किसका है, 30 का तो होगा नहीं, 30 से प्लस होगा ना, तो 30 के बाद 32 का हो सकता है क्योंकि 2 हो रहा है, तो 32 कैसा हुआ होगा जब 27 में 5 जोड़ा होगा। कोई नीड नहीं है पेन चलाने की, देख के पिक होने वाला है। ये नंबर देखो सीधा सीधा दिख रहा है सामने, कौन से वाले में, फोर्थ वाले में दिख रहा है क्लियरली। कोई पेन चलाने की नीड नहीं है। किसका अपोजिट पूछा हुआ है, वी का अपोजिट पूछा हुआ है। जब 2 कॉमन होते हैं तो तीसरा अपोजिट होता है, यू कौन सा कॉमन है इसमें, एक्स वाई कॉमन है तो यू का वी हो जाएगा, इससे सिंपल क्या होगा, ठीक है।
पेन चलाने की नीड है, कोई पेन चलाने की नीड है। 8 6 14 हो गया, एक यानी 6 में कितना जोड़ा इन्होंने, 8 जोड़ा है, यानी +8 किया, +8 किया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो 8 4 12 +8 किया है। उसके लास्ट के 2 नंबर देखो, 11 में 5 जोड़ा, 6 5 11, यहाँ पे 5 जोड़ा, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा है, तो ये अलग हो जाएगा। कोई नीड नहीं है पेन चलाने की, देख के चीज़ें करनी। यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा सेकंड के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इन्होंने सिमिलर दे रखे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ये सेकंड स्टेप के लिए। कोई पेन चलाने की नीड नहीं है, नंबर दिख रहा है यहाँ पे, नंबर आसपास हैं, हमें पता है कि 7 8 9 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में हमारे पास एक ही नंबर ये है। उसके बाद बीच वाला नंबर देखो 9 9 हो रहा है, तो 9 हो जाएगा। पेन की नीड नहीं है, थोड़ा सोचना है, वो हो जाएगा, देख के ही हो जाए। कोई पेन चलाने की नीड नहीं है, नंबर आसपास हैं, नंबर आसपास हैं। ये 2 नंबर देखो यहाँ पे 31 7 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 13 के बाद 15 हो जाएगा। 5 लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 6 आएगा, 6 एक ही में। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, सेकंड स्टेप के लिए रखो। ये वाला सोचना पड़ेगा, सेकंड स्टेप के लिए रखो। थर्ड वाला कोई पेन की नीड नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी नीड नहीं है कोई। यहाँ पे देखो +2 किया है, +5 किया है, +2 किया है, +5 किया है, +2 +5 +2 +5। अब क्या लॉजिक अलग हो गया, इन दोनों को देख लेते हैं। जब ये कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो बीच वाले देखो यहाँ पे +3 किया है, +3 किया है, +3 किया है, बट यहाँ पे क्या किया है, +4 किया हुआ है, यानी फोर्थ वाला अलग हो जाएगा। कोई नीड नहीं है, क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है। ट्राइंगल काउंट करना है कि ट्राइंगल 1 2 3 4 4 हो गया, ये टोटल 5 हो गया, 5 या 15 सेम है। ठीक है, देख के ही चीज़ें करने वाली, ये वो क्वेश्चन है जो आपको पहले पिक करना है। सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ पे बोला था, +- लगा के देखना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अलग से, लॉजिक काम कर रहा है। देखो 42 है, 42 डबल है किसका, हमें पता है कि 21 का डबल होता है। पहले माइंड में यही आना चाहिए कि डबल है, और डबल क्यों है, क्योंकि 21 होता है। 21 कैसा आएगा, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के इसका डबल आ रहा है। ठीक है, तो यानी शुरू के 2 को देख के ये चीज़ें होने वाली। ये भी आपका बिल्कुल पता है तो डायरेक्ट लगा दो, क्या पेन चलाना है इसमें। ये वाला थोड़ा बहुत आप पेन चला, बट इसमें एलिमिनेशन मेथड है थोड़ा सा। ठीक है, एलिमिनेट करना है, शुरू के देखना, लास्ट के देखना, फिर यहाँ पे ये सेकंड स्टेप के लिए कोई पेन की नीड नहीं है अगले वाले में। B C D आएगा, पहले पता ही यहाँ पे D सब में है। सेकंड देखो E के बाद G, यानी 5 2 7 7 2 9 9, यानी I आएगा, I एक ही में है यहाँ पे, फिर अगला भी है, तो कोई बात नहीं, क्या करना, काउंट करके हो जाएगा ना। पेन की नीड है ही नहीं इसमें चीज़ें। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैं पेन चला रहा हूँ, मैं समझाने के लिए पेन चला रहा हूँ। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप के लिए थोड़ा बहुत, ये थर्ड स्टेप में देखना है ये वाला क्वेश्चन। ये सेकंड स्टेप वाला क्वेश्चन है, ये वाला 29 पॉसिबिलिटी सेकंड स्टेप के लिए है। यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कोई पेन की नीड नहीं है। C से F तक जाना है, ये मैंने बताया था यहाँ पे। देखो C से D गया, फिर D से E गया, E से F गया, पहुँच गया। D से F जाना है, तो D से हमारा C तक गया। ठीक है, D से हमारा F जाना है, तो यहाँ से चले जाते हैं D से E, यस इस स्टेप से पहुँच जा रहा है, ये भी ठीक है। C से E जाना है, C को E तक, तो C पहले जाएगा D के बाद, D से जाएगा E के पास, ये भी ठीक है, दोनों में इक्वल आ ही रहा है। इसके बाद D A तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे बंद हो गया रास्ता, इधर भी बंद हो गया रास्ता, तो फोर्थ वाला ठीक है। तो यहाँ पे कोई अगला वाला क्वेश्चन कोई नीड नहीं है पेन चलाने, क्योंकि नंबर सिमिलर है, बहुत आसपास हैं। जब भी ये होता है, देखो 18 कितना जोड़ा हुआ है इन्होंने, 18 में कितना जोड़ा है, 18 11 में 60 गया 3, यानी 13 जोड़ा है। इसके बाद कितना जोड़ा है, 17 जोड़ा है, यानी वो नंबर लिए हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं। 17 के बाद क्या आता है, 23, यानी लास्ट में अगर 7 और 3 10 0 आना चाहिए, 0 एक ही में, तो हो जाएगा। अगला देखो पेन की नीड नहीं है, आसपास नंबर है, कितना जोड़ा है, 98 में 7 जोड़ा है ना, कितना आएगा। इन दो में देखो, इन दोनों में, और इन दोनों में कितना जोड़ा है, 52 में 7 जोड़ा है। इसमें भी 7 जोड़ा होगा, 7 यानी 7 कब जोड़ेगा, जब यहाँ पे 29 होगा, 29 यानी ये वाला होगा। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें पेन की नीड है ही नहीं, इसमें भी कोई पेन की नीड नहीं है फोर्थ वाले में। ठीक है, देख के ही चीज़ें करनी है। अगला वाले में भी ये सेकंड स्टेप के लिए थोड़ा सा चेंज करना सिंबल बस। ठीक है, ये वाला सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, करने के ऊपर है। ये वाला थर्ड वाला, इसे थर्ड स्टेप में डाल दो, अगर थोड़ा टाइम लगता है, बट कुछ नहीं, डायरेक्शन वाला। ये वाला थर्ड स्टेप वाला है 37, ये थर्ड स्टेप के लिए है। ठीक है, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये भी थर्ड स्टेप के लिए है, ये वाला। अगर होता है तो ठीक, नहीं तो आपके ऑलरेडी 45 क्वेश्चन तक आप पहुँच जाओगे आराम से। ये सेकंड स्टेप में कैलेंडर बहुत ईजी आ रखा है। सेकंड स्टेप में 40 वाला हाई चांसेस है सही होने के। ये आपका फर्स्ट स्टेप वाला क्वेश्चन है, देख के ही होने वाला। ठीक है,
कौन सा वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला ये दिख रहा है यहाँ पे, बाकी तो ठीक है। ये आपका बिल्कुल फर्स्ट स्टेप वाला है, चारों है, चार में से फिर तीन हुए, तीन में से फिर दो हुआ, पहले वाला छोड़ा, पहले वाला हुआ, फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथे वाला होगा। चौथे वाला हुआ किस में हुआ, चौथा वाला इसमें ही है। तो इस तरह से हमें 20 से 25 हमारे पहले स्टेप में मिलेंगे, 10 से 15 हमें दूसरे स्टेप में मिलेंगे, और 5 से 7 हमें तीसरे स्टेप में मिलेंगे। तीसरे स्टेप तक आप पहुँचते पहुँचते आपके एक बहुत कम टाइम में ऑलरेडी 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे इसमें, और टाइम भी आपके पास बचेगा बहुत ज़्यादा। इसको एक बार अप्लाई करके देखना है, ठीक है। मैंने करके देखता हूँ तो इसलिए मेरा इसको ठीक ठाक आता है रीजनिंग में, तो इसीलिए हर एक पॉइंट जो भी बताया जाता। बट मैं जब नेक्स्ट मंथ से चीज़ें कराना स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे भी चीज़ें देख लेना कि कैसे अटैम्प्ट करना है, टाइमिंग को कैसे ठीक करना है, एक्यूरेसी कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाना, वो चीज़ मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से तीनों स्टेप फॉलो कर लेना, बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। ये अभी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस पर काम करना स्टार्ट करोगे तो बहुत कम टाइम में इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका है चैप्टर कंप्लीट कर लेना, पहले हर टाइप का क्वेश्चन करना आना चाहिए।